हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 003 भारत लोकतंत्र और विकास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के पश्चात स्थानीय स्वशासन की परिवर्तित होती हुई प्रकृति की चर्चा कीजिए। ठीक है, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के बारे में बताना है। ठीक है, और 73वें और 74वें संशोधन टिप्पणी में भी 10 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है किसी भी टॉपिक पे, 73वें या 74वें संशोधन किसी भी टॉपिक पे। तो ठीक है, आइए देखते, दोनों ही देख लेते। ठीक है, आइए देखते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को पहली बार संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, छोटे छोटे गांव में जो होते थे पंचायतें नहीं होती है तो उन्हें ना अब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। अब संवैधानिक तौर पे ना उन्हें संविधान में उसे मान्यता प्राप्त हो गई थी उन पंचायतों को। पहले वो सिर्फ ऐसी आपस में बैठ के पंचायत लगा लेते थे, परंतु अब क्या था, उन्हें संवैधानिक तौर पर उन्हें मान्यता प्राप्त हो गई थी। और वो क्या था, 73वें संवैधानिक संशोधन जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है, एक बार इसे रीड भी कर लेते। ठीक है, 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को पहली बार संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को अब संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई थी। नई पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा को संवैधानिक स्तर पर मान्यता मिली थी। ठीक है, ग्राम सभा को क्या थी, पहली बार संवैधानिक स्तर पर मान्यता मिली थी। साथ ही इसे पंचायती व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया गया था। अब इसे क्या था, पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा बना दिया गया था, महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया गया था। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नई पंचायती राज व्यवस्था एक प्रशासनीय पहल है। ठीक है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नई पंचायती राज व्यवस्था क्या है, प्रशासन की एक पहल है। गांव के लिए नियोजन, प्राथमिक चयन लोग स्वयं करेंगे। ठीक है, गांव में जो अपना जो चुनाव करेंगे ना, वो प्राथमिक जो चयन करेंगे, जो अपना शासन जो चुनेंगे वो स्वयं करेंगे, अब खुद चुनेंगे। ग्रामीण अपने गांव के विकास संबंधी सभी निर्णय स्वयं लेंगे। अब ग्रामीण जो थे, जो गांव के लोग जो थे, अब जो गांव से संबंधित जो भी विकास होएगा ना, उसके जो निर्णय लेंगे ना वो खुद लेंगे, स्वयं लेंगे। ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरी तरह लोगों के हाथों में। अब क्या, उनका जो विकास है वो अपने हाथों में ना, लोगों के हाथों में, गाँव के लोगों के हाथों में, और सरकार उसमें अपनी भागीदारी देगी। ठीक है, और सरकार उसमें उसका साथ देगी। भारतीय सरकार ने पंचायतों को बहुत से अधिकार दिए गए। ठीक है, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायतों को ना बहुत से संवैधानिक अधिकार दिए गए जो इस प्रकार है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को पहली बार संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। फर्स्ट पॉइंट इसका वही है, पहली बार पंचायतों को क्या था, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है, 73वें जो संवैधानिक संशोधन है वो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, अर्थात पंचायती राज संस्थाएं अब संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, नए पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा को संवैधानिक स्तर पर मान्यता मिल गई थी। जो ग्राम सभा जो थी ना, नई पंचायती राज व्यवस्था के अधिनियम के अनुसार जो ग्राम सभा जो थी उसे संवैधानिक स्तर पर मान्यता मिल गई थी। साथ ही इसे पंचायती राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया गया था। अब इसे क्या था, पंचायती राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया गया था ग्राम सभा को। ठीक है, ये 3 स्तरों में होती है जो ये जो पंचायत होती है, ये जो ग्राम सभा जो होती है 3 स्तर पर होती है। ठीक है, पहले में होती है ग्राम पंचायत, फिर होती है क्षेत्र पंचायत, जो क्षेत्र होते हैं ना, क्षेत्र पंचायत, और एक तीसरा जो होता है जिला पंचायत। इसे 3 स्तरों में बांट दिया गया था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। एक से ज़्यादा गाँवों के समूह से बनी पंचायत, एक से ज़्यादा गाँव में समूह से बनी ग्राम पंचायत के नाम सबसे अधिक आबादी वाले गांव के नाम पर होगा। इसमें कहने का मतलब ये है, जो ग्राम पंचायत जो होती है ना, वो छोटे छोटे गांवों के समूह से मिलकर बनती है। ठीक है, और जो उसका जो नाम रखा जाएगा ना, उन जो छोटे छोटे समूह में से सबसे जो आबादी वाला गाँव होगा ना, उसके नाम पर रखा जाएगा उस ग्राम पंचायत का नाम। ठीक है, और इस अधिनियम के अनुसार महिलाओं के लिए
त्रिस्तरीय पंचायतों में 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया और इसमें 73वें इस पंचायती राज व्यवस्था में क्या था, महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षण की गई थी, 1/3 सीट आरक्षण की गई थी, ठीक है। और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया था और आरक्षण वर्ग के अलावा सामान्य सीटों में भी ये लोग चुनाव लड़ सकते। इसमें सिर्फ यही नहीं था कि आरक्षण है तो सिर्फ आरक्षण में ही लड़ेंगे, वो आम सामान्य सीटों में भी चुनाव लड़ सकते हैं। पंचायतों का कार्यालय 5 वर्ष तय किया गया है। जो पंचायतों का जो कार्यालय होगा, जो उन्हें अपना कार्यालय संभाला जाएगा, जब चुनाव लड़ेंगे, वो सत्ता में जब आ जाते हैं, मतलब अपना कार्यालय उन्हें जब दिया जाएगा, तो वो 5 वर्ष तय किया गया था तथा कार्यालय पूरा होने से पहले चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। जैसे चुनाव, वो कार्यालय पूरा होने वाला होगा, 5 वर्ष पूरे होने वाले होंगे, तभी चुनाव उससे पहले चुनाव करवाना अनिवार्य है। पंचायत 6 माह से अधिक समय के लिए भंग नहीं की जाएगी, ठीक है। पंचायत को 6 माह से अधिक समय के लिए भंग नहीं किया जा सकता और कोई भी पद 6 माह से अधिक खाली नहीं रहेगा, ठीक है। कोई भी जो पद रहेगा वो 6 माह से अधिक खाली नहीं रहेगा और 6 माह से अधिक समय के लिए वो भंग नहीं की जा सकती। इस संशोधन के अंतर्गत पंचायतें अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं स्वयं बनाएंगे। इस संशोधन के द्वारा यही तो किया गया था, पंचायत अपने जो क्षेत्र का जो आर्थिक विकास होएगा और सामाजिक जो कल्याण की जो योजनाएं होगी वो खुद बनाएंगे, क्योंकि अब तो उन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई थी। उन्हें लागू करेंगे, उन्हें बनाएंगे और उन्हें लागू करेंगे। सरकारी कार्यों की निगरानी अथवा सत्यापन करने का भी अधिकार उन्हें दिया गया था, ठीक है। सरकारी के कार्यों की निगरानी भी करेंगे, देखभाल भी करेंगे, सत्य की जांच भी करने का उन्हें अधिकार दिया गया था। सत्यापन मतलब सत्य की जांच करना, उसका भी उन्हें अधिकार दिया गया था। हर राज्य में वित्त आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। हर राज्य में क्या है, वित्त की भी व्यवस्था की गई है। अब ये जो भी विकास होएगा, कार्यक्रम जो होएगा, बिना पैसों के तो होएगा नहीं, पैसों की तो जरूरत लगेगी ना, तो वित्त आयोग का गठन किया गया है हर राज्य में। और ये आयोग हर 5 साल बाद पंचायतों के लिए सुनिश्चित आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर वित्त का निर्धारण करेगा। और जो वित्त का निर्धारण करेगा कि कितना वित्त देना है, वो उसके जो आर्थिक सिद्धांत होएंगे कि उसे क्या क्या करना है, ठीक है। किस चीज़ में काम, क्या किस चीज़ में क्षेत्र में क्या काम करना है, उसे उसके आधार पर वो वित्त का निर्धारण करेगा, ठीक है। मतलब एक होता है ना, हमें जैसे अपना घर मकान बनाना है, हमें जिस हिसाब से बनाना है, हमें फ्लोर पे टाइल्स लगानी है, क्या लगाना है, पत्थर बिछाना, मार्बल बिछाना, पत्थर लगाना, उसी हिसाब से करेगा ना। जिस तरीके का जिसका जो सिद्धांत होएगा, आर्थिक सिद्धांत होएगा, उस हिसाब पर उसी के अकॉर्डिंग वित्त जो है निर्धारण किया जाएगा। हर राज्य में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग मतलब चुनाव आयोग, ठीक है, जो चुनाव करवाएगा, स्वतंत्र होएगा वो, उसकी स्थापना की गई है। और यह आयोग निर्वाचन प्रक्रिया देखेगा, चुनाव की जो प्रक्रिया होगी उसको देखेगा, निर्वाचन कार्य कराएगा, चुनाव से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो कराएगा, उसका निरीक्षण करेगा, देखभाल करेगा, उसे नियंत्रित करेगा। ये सारी चीज़ें स्वतंत्र निर्वाचन की भी व्यवस्था की गई, स्वतंत्र चुनाव आयोग की भी स्थापना की गई है हर राज्य में। अब 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने व उसे सक्रिय बनाने के लिए 1992 में पेश किया गया था। और 74वां संवैधानिक संशोधन क्या था, नगरों में। 73वां क्या था, पंचायतों से संबंधित था। और 74वां क्या था, नगरों से। नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए और उसे सक्रिय और उसे अच्छे से मजबूती से बनाने के लिए, लागू करवाने के लिए 1992 में पेश किया गया था। उसे 1992 में पेश किया गया था और 1993 में उसे लागू किया था। 1 जून 1993 में उसे लागू किया गया था। 74वें संवैधानिक संशोधन शहरी इलाकों में स्थानीय स्वशासन से जुड़ा है, ठीक है। नगरों, शहरों, जो 74वें संवैधानिक संशोधन क्या है, नगरों, शहरों, उन सब से जुड़ा है। और जो 73वें संवैधानिक संशोधन क्या है, जो गाँव, जो कस्बे होते हैं, जिले जो होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था से। ये नगरों में स्थानीय स्वशासन से जुड़ा है। और 74वें संवैधानिक संशोधन शहरी इलाकों में स्थानीय स्वशासन से जुड़ा है। संविधान के 74वें संशोधन के बाद शहरों, नगरों और मोहल्लों की बेहतरी से जुड़े फैसले अब सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं रह गए थे, ठीक है। 74वें संवैधानिक संशोधन क्या था, शहर, नगर और जो मोहल्ले की जो बेहतरी से जो फैसले होते थे, वो सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं थे,
अब सिर्फ जुड़े फैसले सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं रह गए थे, ठीक है। अब वो खुद अपने फैसलों का, अब अपने उनसे जो भी नगर शहर जो भी हो गए, वो अपने ना अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने विकास के लिए अपने खुद फैसले स्वयं ले गए। अब सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं थे, स्थानीय लोगों को अपने हित और विकास से जुड़े मुद्दों पर फैसले लेने का अधिकार मिल गया था। इन दोनों संशोधन के बाद नियमित रूप से स्थानीय निकाय चुनाव करवाना संवैधानिक बाध्यता हो गई थी, ठीक है। दोनों जब 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन पारित हो गया तो उसकी लागू हो गया था, तो अब क्या था, स्थानीय लोगों को अपने हित और विकास के जुड़े मुद्दों पर फैसले लेने का अधिकार मिल गया था। और इन दोनों संशोधन के बाद नियमित रूप से, ये नहीं कि कभी हो गए, लगातार नियमित रूप से नियम से स्थानीय निकाय चुनाव करवाना संवैधानिक बाध्यता हो गई थी, जरूरी हो गया था ये संवैधानिक तौर पर। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के जरिए संविधान के भाग 9A में 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, ठीक है। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या था, भाग 9A में 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। इनके जरिए देश में शहरी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी। 9A में 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, इसके जरिए क्या था, शहरी स्वशासन की व्यवस्था की गई थी। 12वीं अनुसूची याद रखना, 9A 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 9A 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था और इसके जरिए देश में शहरी स्वशासन की व्यवस्था की गई थी। भाग 9A में अनुच्छेद 243P से लेकर अनुच्छेद 243ZG जोड़े गए थे, ठीक है। 243P से लेकर 243ZG जोड़े गए थे भाग 9 में, अनुच्छेद 243P से लेकर, ठीक है। और 74वें संवैधानिक संशोधन का मकसद देश में नगरीय निकायों जैसे नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिकारों में एक रूपता लाना था, ठीक है। उनमें एक रूपता हो, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के जो अधिकार हैं उनमें एक रूपता हो, एक समानता हो। शहरों के विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ाना इसका एक और मकसद था, ठीक है। लोगों में जो, जनता में जो सहभागिता बढ़े, उस वो भी एक और मकसद था इसका, ये भी मकसद था। इसके बाद स्थानीय निकायों के वित्तीय आधार को मजबूत बनाने में मदद मिली। इससे क्या था, इसके बाद क्या था, स्थानीय निकायों को वित्तीय आधार पर भी तो मजबूती मिली थी। पहले से जो नगरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था चली आ रही थी, उससे वास्तविक रूप से सत्ता का विकेंद्रीकरण संभव नहीं था। पहले से जो नगरीय स्वशासन की जो व्यवस्था चली आ रही थी ना, उसमें ना रियलिटी में ना सत्ता का ना विकेंद्रीकरण संभव नहीं था। मतलब रियलिटी में वो सत्ता वो कुछ काम नहीं कर पा रही थी शहरी नगरों के लिए। वास्तव में सिर्फ वो बोलने के लिए थी चीज़ें, उतना वास्तव में कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा था, संभव नहीं हो पा रहा था। तो अब इससे 74वें संवैधानिक द्वारा वो चीज़ें संभव की जा सकती थी। शहरी निकायों के पास धन की कमी थी, वित्तीय आधार कमजोर था, ठीक है। वित्तीय आधार कमजोर था, वित्तीय संसाधनों की कमी से नगर निकायों का कामकाज पर राज्य सरकार का ज़्यादा नियंत्रण था। नगर निकायों का कार्यालय खत्म होने के बाद भी समय पर चुनाव नहीं हो पाते थे। ये सारी चीज़ों का इन्हें सामना करना पड़ रहा था। शहरी निकायों के पास क्या था, धन की कमी थी, वित्तीय आधार पर वे कमज़ोर थे, वित्तीय संसाधनों की कमी से नगर निकायों की कामकाज पर राज्य सरकार का ज़्यादा नियंत्रण था। राज्य सरकार का क्या था, ज़्यादा नियंत्रण था, कामकाज पर निकायों पर ज़्यादा नियंत्रण था। नगर निकायों का कार्यालय खत्म होने के बाद भी समय पर चुनाव नहीं करे जा रहे थे, इसलिए 74वें संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि वास्तविकता में वो रियलिटी नहीं हो रही थी कि राज्य सरकार जो सब चीज़ों को ध्यान में रखे। कमजोर और उपेक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व बेहतर कम या इन कमियों को दूर करने के लिए ही 74वें संवैधानिक अधिनियम के जरिए संविधान में ही स्थानीय नगर निकायों की संरचना, गठन, शक्तियों और कामकाज का प्रावधान किया गया। यानी संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम से नगर प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। 74वें संवैधानिक अधिनियम नगर प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके साथ ही नगरों और कस्बों में स्वशासन को मजबूत बनाने की कोशिश की गई। हर राज्य में 3 प्रकार की शहरी निकायों की व्यवस्था की गई। जो क्षेत्र बेहतर से बेहतर परिवर्तित हो रहे हैं, वहाँ नगर पंचायत छोटी
शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका, जो क्षेत्र बेहतर से बेहतर परिवर्तित हो रहे वहाँ नगर पंचायत, और जो छोटी शहर जो छोटे शहर वाले क्षेत्र थे उधर नगर पालिका की व्यवस्था की गई परिषद, और बड़े शहरों में नगर निगम की व्यवस्था की गई थी। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर एक अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ठीक है, नगर निगम पर, नगर पालिका और नगर पंचायत के स्तर पर एक अध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया था। नगर क्षेत्र के प्रत्येक वोट से सीधे चुनाव के जरिए सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। नगर क्षेत्र में क्या था, प्रत्येक वोट सीधे चुनाव के जरिए सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। वार्डों की संख्या का निर्धारण जो करेगा राज्य सरकार के कानून के तहत होगा। वार्डों की जो संख्या का जो निर्धारण होएगा ना, वो राज्य सरकार के कानून के तहत होगा। नगर निकायों में कमजोर और उपेक्षित वर्गों के लिए अनुच्छेद 243 के में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगर निकायों में क्या थी, कमजोर जो उपेक्षित वर्ग है ना, उनके लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई थी। नगर निगम निकाय में जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीटें आरक्षित की गई थी। ठीक है, इसमें भी यही है, कमजोर व उपेक्षित वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, और जो अनुसूचित जनजाति जो है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। नगर निगम 73वें संवैधानिक संशोधन में भी ये वाला पॉइंट है, और 74वें संवैधानिक संशोधन में भी ये पॉइंट है। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था दोनों में की गई है, और दोनों में ही अपने विकास का निर्धारण हो, अपनी विकास की नीतियाँ स्वयं निर्धारण करें, विकास को ज़्यादा मजबूती प्रदान करें, उन सारी चीज़ों की दोनों में ही बात है। तो एक दो पॉइंट थोड़े सेम हो जाएंगे, वो चीज़ तुम ऐसे कर सकते हो। इसके लिए आरक्षण सीटों में कम से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण करने की व्यवस्था की गई। वही बात है, 1/3 सीटों की महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था थी, वही वाला पॉइंट इसी में भी था। अगर जो 73वां 74वां संशोधन है महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए, ये दोनों पॉइंट तो ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो 73वें संशोधन, और ये नगर निगम, नगर पालिका, बड़े छोटे और ये शहरी इलाकों से जुड़ी हुई है, ये 74वें संवैधानिक संशोधन। कई राज्यों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षण की गई थी, और कई राज्यों में क्या था, 74वें संवैधानिक संशोधन में क्या थी, 1/3 तो थी, और कई राज्यों में क्या थी, 50% भी सीटें आरक्षण कर दी गई थी। साथ ही नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पद पर भी SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई थी। साथ ही नगर पालिकाओं में भी अध्यक्षों के पद पर भी, अध्यक्ष जो होते थे ना, उनके पक्ष पर भी SC, ST और महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक